So, uh, in E class, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology. हम MSc गवर्नमेंट कॉलेज कोटा का जो एज़ पर द यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो फ़िश बायोलॉजी वाला पोर्शन है MSc पार्ट थर्ड का, उसके अंदर फ़िशिंग मेथड्स की हम लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे, इसके अंदर हमने पहले जो फ़िशिंग गियर्स जितनी मेथड्स हैं उसको हमने पहले बात करी कि व्हाट आर क्राफ्ट्स एंड गियर। फिर इसके अंदर क्राफ्ट्स एंड गियर्स के अंदर भी हमने बात करी कि जो ईस्ट कोस्ट के अलग हैं और वेस्ट कोस्ट के अलग हैं। तो अब हम आज जो बात करने वाले हैं, दीज आर द क्राफ्ट्स ऑफ वेस्ट कोस्ट। यहाँ पर कौन कौन से क्राफ्ट्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे इनकी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस हैं और टाइप्स ऑफ बोट्स भी अलग अलग हैं, तो यहाँ जो कैनोस या प्लैंक बिल्ट कैनोस हैं वो अलग थोड़ा सा उनसे अंतर होगा। इनका बिल्टअप बोट्स आर मोस्ट हाईली इवॉल्व एंड ऑफ इंडिजीनस फिशिंग क्राफ्ट। जो हमारी जो हमारी इंडिजीनस फिशिंग क्राफ्ट हैं वो तैयार होती हैं। तो यहाँ इसको हम बात करें तो मुंबई कोस्ट के लिए वहाँ पर, तो फर्स्ट जो है इसके अंदर यहाँ पे जो हम इसको वन बाय वन जो करें, तो फर्स्ट जो है ABCD कर देता हूँ मैं इसको। डग आउट कैनोज। ये जो है लार्ज लंबी जो सीधी लकड़ियाँ जो होती हैं, लॉग्स होती हैं, उनसे स्कोपिंग आउट जो बाहर ऑफ द इनर पार्ट जो है उससे बना हुआ होता है। एंड जो इनका जो बाहर का पोर्शन है, जो यूँ बात करें कि जो थिक जो कील पोर्शन है वो थिक होता है साइड से। दीज आर द पॉपुलर ऑन द केरला एंड कॉनकम कोस्ट पे, और इनकी साइज़ जो है ये कैनोस की वो जो है करीब 10 से 12 मीटर लंबी होती हैं। स्मॉल इनके अंदर जो हम बात करें स्मॉलर वंस जो हैं जिसको कि थोनीस कहते हैं, जो गिल नेट या गिल ड्रिफ्ट फिशिंग के अंदर ये यूज़ होती है। दूसरा जो हम जो 4 टाइप के हैं, दूसरा या B जो कहें, दैट इज़ प्लैंक बिल्ट कैनोस। प्लैंक बिल्ट, जैसे नाम से आप समझ पा रहे होंगे, ये कैनोस फर्दर एनलार्ज विथ प्लैंक्स ऑन द साइड, क्योंकि इसमें प्लैंक से, जैसे नाम से आप समझ रहे हैं कि प्लैंक बिल्ट है, तो ये जो है प्लैंक जो है उनके पैर जो साइड में जो है ऑन द साइड्स है, और ये दीज आर कॉमनली इन केरला एंड अप्लाइड इन बोट सीन्स ऑपरेशन। जो भी वहाँ पे जो आप उनके जो देखेंगे उसके अंदर, या नॉर्थ मुंबई के अंदर जो है वहाँ पर इसको काफ़ी देखा जा सकता है। अब इससे अगली जो हम बात करें, दैट इज C, आउट ट्रिगर कैनोस। तो इनको जो है कौन कौन कोस्ट के अंदर देखा जा सकता है। दीज बोट्स आर विथ ए स्टिगल और स्टिगर एंड लोकली कॉल्ड इनको रेमपानी। इनको कॉमनली जो वहाँ पे जो कॉमन नेम के अंदर हैं वहाँ पे इनको
रैमपानी कहते हैं। और इसको बेसिकली जो मैकरल फिश जो होती हैं, इस मैकरल मतलब बहुत उसको यूज़ किया जा सकता है, मतलब यूज़ जो मोस्ट यूज़ की जाती है मछली वो मैकरल। तो उस मैकरल के लिए बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैनोस जो है उसके लिए यूज़ करते हैं, इस फिशिंग, इस मैकरल फिश के लिए। तो दीज आर द रेगुलर बिल्ट अप कैनोस, द वुड प्लैंक बीइंग मोर स्प्रेड आउट। जो नॉर्मल साइज़ जो है इसकी 15x3 लंबा जो है इतना बना हुआ होता है। और फिर अब हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ डी टाइप, दैट इज़ बिल्ट अप बोट। तो इसके नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है ये काफ़ी हाईली इवोल्ड टाइप जो है बोट हुआ। और ये वेस्ट कोस्ट पे या रत्नागिरी और या मुंबई कोस्ट पे इसको देखा जा सकता है। जो इसको दीज आर द माइनर वेरिएशंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। और ये मीडियम पॉइंटेड बो है, इसकी बोर्ड बीम लंबी है। और इट इज़ एन आइडियल टाइप ऑफ मैकेनाइजेशन एज ए मोटर इंजन कैन बी फिटेड विदाउट एनी चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ द लोकली असेंबल्ड बोट। वापस से इसको समझें, मतलब इसके अंदर जो भी डिज़ाइन जो जिस तरीके से किया हुआ है उसके अंदर इंजन भी फिट किया जा सकता है। और कोई उसके जो स्ट्रक्चर जो बेसिकली जो बना हुआ है उसमें बिना उसके चेंज करे हुए इसको इंजन्स के थ्रू यानी हाथ से जिसको नहीं चलाना है और उसके अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये सबसे बेस्ट बिल्टअप बोट है क्योंकि उसके अंदर बिल्ट किया हुआ है और उसके अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने अभी तक जो बात करी ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के जो भी क्राफ्ट्स की बात करी। फिर आएंगे हमारे इसके अंदर, ये तो क्राफ्ट्स हुई यानी कौन कौन सी हमें अभी तक बोट्स यूज़ कर रहे थे हम, जो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये कौन कौन सी बोट्स डिफरेंट टाइप्स की हैं, चाहे ईस्ट में है या वेस्ट में है, उनके अंदर किस प्रकार की इनके अंदर बोट्स यूज़ की जा रही हैं उनकी बात करी। अब ये तो मतलब हमने बात करी क्राफ्ट्स की। इसके बाद जो आती हैं गियर्स। गियर्स मतलब यानी कुछ भी इस तरह के नेट कौन कौन से जिसके अंदर फिशेस को पकड़ा जाएगा। जिसको हिंदी भाषा में अपन उसमें समझें कि जाल जो बिछाया जाता है वो जाल अलग अलग टाइप के होंगे। वो काफ़ी सारे हैं कि यदि मतलब कोई स्टेशनरी हम जैसे जनरल उसके अंदर बात कर रहे हैं या बिल्कुल जैसे फेंकने वाला हेला जाल है या गिल नेट है या कास्ट नेट है या ट्रैप नेट है या स्कूप नेट है, ये ऐसे अलग अलग प्रकार के नेट्स हैं। वो किस तरीके से हम यदि जीके से भी बात करें, जैसे हमने नावों की बात करी, बोट्स की बात करी, यहाँ पर हमने ये कि कौन कौन से कि मतलब एक प्लेन है, एक थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक पूरा डेप्थ है, या इसके अंदर किस तरीके कोई जिसके अंदर हमने पार्टीशन करा जिसके अंदर मोटर लगी हुई थी। तो ऐसे जो अलग अलग प्रकार के जो हमने अभी ईस्ट में या जो वहाँ की आवश्यकता एनवायरमेंटल कंडीशंस और उनके वहाँ पे उपस्थिति के हिसाब से वहाँ पे कितनी हवाएं चलती हैं या किस तरह का वहाँ पे पानी के अंदर सैलिनिटी है, वहाँ के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी बोट्स यूज़ हो सकती हैं वो भी हमने बात करी। एंड उन बोट्स को हमने कहा बेसिकली क्राफ्ट्स। तो यहाँ अब जो नेक्स्ट इसके अंदर हम क्लास में बात जो करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से गियर्स हैं, वो गियर जो हैं बेसिकली नेट्स हैं। और उन नेट्स को मैं डायग्राम जो बुक्स में भी है या मैंने कई जगह से लिए हैं उनका सिंपल लाइन डायग्राम से आप देख पाएंगे तो वो उसको समझ सकेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उनको जो गियर्स हैं उनको समझेंगे।
ठीक है, उसके फ़ोटोग्राफ्स भी लगाएंगे। इसको एक बार जस्ट आप गो थ्रू कर लें और जो भी क्वेश्चंस हों आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो भी है उसके अंदर आप रेज़ कर सकते हैं ताकि मैं उनको समझा सकूं। थैंक यू।